दिमाग बहुत तेज चल रहा है और मम्मी तो इसके बाद फंसना नहीं, खुशी का उसका खुशी का दिमाग बहुत तेज चल रहा है। हम तो ये कहेंगे हस्बैंड कमाए लायक नहीं है, जो जीवन मायके में जाके मांग रही है उसके आदमी कमा के दे नहीं सकती जीवन। हाँ, अपने आदमी से झगड़ा करके ले, उनके पर हक है। अपने सास से ले, अपने घर वालों से ले, अपने ससुर से ले। और पापा सही कह रहे हैं कि दोस्तों हम जेवर किसी को नहीं देंगे क्योंकि बुढ़ापे पे मम्मी का वही सहारा है। और सही बात है, मम्मी का वही सहारा। मम्मी कह भी रही है कि जेवर हम खुशी को भी देंगे, पिंकी को भी देंगे। नहीं मम्मी, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा जेवर, तुम सलोनी को दो। हाँ, अगर प्यार से दोगी तो ले लेंगे, पर दुख से जीवन नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे अंदर दुख है, दुख से दो दे रहा तो खुश राज के तू ही रहा, तू ही घर में तू ही ले रहा, तू सब कुछ तो मम्मी तू ही दे रहा, ओकर बिना खड़ा तो ना तकलीफ हो। खुशी तू इतना नीचे गिर गई बाटू कि जेवर के लिए अब तो सलोनी से मारा पीटा करा तो वह तू इतना नंगी हो गई बाटू कि जेवर के लिए तो इतना नीचे गिर जाए कि मम्मी से भी झगड़ा करो तो पापा से भी झगड़ा करत हो कि जेवर लेवब तो लेवब। कमा के 1 महीना खिलेली है, कमा के 1 महीना खिया पर तुम्हारे दही टूट गए। अजे जिंदगी बजे जन्म दिल थे, पैदा कैला जे पूरा खिले पिए तो केना सियान किए रहते कर का हाल भइल हुई। हाँ, तो तू केना कह के दिलवो के। हाँ, 1 महीना खिया का दिलू अब कहत हो कि हम इतना मम्मी के कमैले खिएले बाटी हमें जेवर चाहिए तो चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोग के मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है और आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों देखिए, जेवर पे हक आप लोग सही से बताइएगा। और जो सास का जो सामान होता है वो बहू का होता है कि बेटी का होता है, आप लोग बताइएगा। हम तो यही जानते हैं कि जो सास का होता है वो बहू का भी होता है, वो बहू का हक होता है। पर यहाँ ये बेटी कहाँ से आ जा रही है कि जो भी हक हो रहा है बेटी आ रही है, खुशी आ जा रही है लेने के लिए, बहू नहीं। जो भी हिस्सा जो मम्मी अगर देना चाह रही तो पहले खुशी टपक आ रही है कि मम्मी हमको चाहिए, सलोनी का है, हम तेरे बेटी आई, हम तेरे बेटी है। तो बिहार मत हो दे रहा तू खुश राज के, तू ही रहा, तू ही घरवा में तू ही ले रहा तू सब कुछ, तब मम्मी तू ही दे ले रहा ओकर बिना खड़ा तो ना तकलीफ हो, सलोनी के भी तकलीफ नहीं हो क्योंकि बेटी तरवा नहीं। और तू सलोनी के इतना आत्मा दिल ना तो के दुख देता हो कि कहले खाद नहीं। और क्योंकि बेटी बहन के क्यों इतना दिल नहीं दुखाई चाहिए, क्यों रोहा नहीं दुखाई चाहिए। और कहत हो कि हम के 1 महीना मम्मी का अपना दोस्तों बना के खिलाए हैं, झाड़ू पोछा करके हम काम पे जाते थे, मम्मी को बैठा खिलाए हैं। वो तुमको 1 महीना करने के तुमको दूर तक सोचना आ गया। और जो जन्म दिया इतना बड़ा किया है, आज खुशी 1 महीना कमा के क्या खिला दी मेरी मम्मी को, आज ताना मार दी कि हम 1 महीना उसको बैठा के खिलाएँ, कमा के झूठा बर्तन झूठा झाड़ू पोछा लगा के खिलाएँ। 1 महीना करने में उसको अखर गया, जेवर पे हक ला दी। और जो माँ बचपन से लेके इतना मतलब कुछ की है, सब कुछ दुख उठाइए ले के झेली है, तो उसका क्या हक होता है। तुम क्या की खुशी मम्मी के लिए, तुम क्या दियो अपने खुशी से, क्या दियो अपनी मम्मी को पहले बताओ। और जो कि इतना बड़ा यूट्यूब पे चैनल पर तुमको ला दी कि हमारी बेटी को भी सब चीज़ें पहचाने, हमारी की बेटी है, हमको भी ला दी। पर एक एहसान होता है, एहसान मानना चाहिए दोस्तों। और मम्मी कह भी रही है कि जेवर हम खुशी को भी देंगे, पिंकी को भी देंगे। नहीं मम्मी, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा जेवर, तुम सलोनी को दो। हाँ, अगर प्यार से दोगी तो ले लेंगे, पर दुख से जेवर नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे अंदर अगर दुख रहे, दुख से दोगे तो हम नहीं लेंगे। अगर प्यार से अगर सलोनी देंगे तुम, मम्मी तुम दोगी तो हम ले लेंगे, पापा अगर देंगे तो। जो सुख में अगर माँ बाप से संभाल लेना वो सबसे बड़ा पुण्य होता है, और दुख से तो बहुत बड़ी गलती होती है। अगर सलोनी खुशी अगर मार पीट से झगड़ा करने से तुमसे जेवर ले रही है तो वो ले, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास जो है भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है और हम उसमें खुश हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम कम नहीं हैं पर खुश हैं। हम इतना बड़ा जेवर लेके क्या करेंगे जब किसी का मन दुखाए, किसी को रोवा दुखाए, हमको नहीं चाहिए इतना बड़ा जेवर, वो हमारे लिए मट्टी है वो। अगर हमारे घर की बहू, हमारे घर की भौजाई, हमारे घर की सदस्य अगर खुश है तो उसी में हम खुश हैं। किसी का दिल दुखा के किसी से सामान छीन लें तो हमको वो नहीं चाहिए। हमारे लिए वो मट्टी तो मट्टी एक समान है, हमको वो नहीं चाहिए। इंसान से जितना प्यार रहना चाहिए उतना सामान से प्यार नहीं रहना चाहिए, हम इतना जानते हैं। और खुशी को अगर जेवर पे अगर गड़ा हुआ है तो जाए ले, मम्मी के ऊपर है। मम्मी अगर जिसको देना चाहिए देगी और नहीं देना चाहिए नहीं देगी, उसके ऊपर है। और पापा सही कह रहे हैं कि दोस्तों हम जेवर किसी को नहीं देंगे क्योंकि बुढ़ापे पे मम्मी का वही सहारा है। और सही बात है, मम्मी का वही सहारा है। हम लोग तो अपने घर पे ससुराल में हैं, हम लोग पता नहीं हम लोग का कहाँ जाए, कहाँ बीतेगा कहाँ नहीं, मम्मी का हम लोग बुढ़ापे में सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। सही बात दोस्तों, दिन पलटने में कोई टाइम नहीं लगता है। पता नहीं खुद से साथ देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं हम देंगे कि नहीं मम्मी का साथ, तो वही मम्मी का सहारा रहेगा, जेवर ही रहेगा।
अपना बुढ़ापा ज़िंदगी उसी से कटेगा। तो मम्मी हम तो यही कहें किसी को नहीं देना, हम दिल से कह रहे हैं हमको भी नहीं चाहिए। तुम खुश रहो, अपने बहू को खुश रखो, बस वही बहुत है। पापा जो कह रहे हैं पापा का बात मानो, जेवर रखो, बैंक में रखो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर तुम्हारा देने का इच्छा है तो दे दो, दे दो भी चलेगा, अगर नहीं इच्छा तो मत देना। हम तो ये कहेंगे देना ही नहीं। अपना जेवर अपने पास रखो, बुढ़ापे का वही तुम्हारा सहारा है। जेवर ही है ऐसा है कि तुम्हारे पास वही है कि तुम्हारी ज़िंदगी पार हो जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा भी कट जाएगा, और वो रहेगा तुम्हारी बहू भी साथ देंगे और तुम्हारे बेटे भी साथ देंगे। कि एक ऐसा लगेगा, उम्मीद रहेगा कि बेटे लोग को भी आज भी देखते हैं ना कि बेटे को भी कम माँ बाप का सहारा देते हैं। जब जायदाद ज़मीन रहता है तभी बेटे लोग भी अपनी माँ को पूछते हैं। तो अगर वो माँ के पास मेरी माँ के पास अगर जेवर रहेगा तो कल का बेटा भी सेवा करेंगे और लालच के नाते बहू भी करेगी। आजकल का ज़माना बहुत उल्टा चल रहा है। आज सलोनी को जानते भी हैं कि तुम अगर नहीं भी रहेगा तो भी सलोनी तुम्हारा सेवा करेगी। और थोड़ा बहुत बहू के अंदर थोड़ा बहुत अहंकारक, थोड़ा बोली, थोड़ा तेज रहता है। हर बहू में रहता है, हमारे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूध का धुला हुआ रहता है, सबके अंदर रहता है। अगर सलोनी थोड़ा बहुत बोल देती है, मम्मी थोड़ा उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, समझ जाएगी और वो समझती भी है। तुम्हारी मम्मी हर बात तुम्हारा समझती है। और खुशी आके ही काम सब बिगाड़ रही है, सलोनी को और भड़का दे रही है, सलोनी को और दिमाग ख़राब कर दे रही है उसके। इसलिए सलोनी क्या बोल रही है क्या नहीं उसको खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए मम्मी तुमको ये समझाएंगे, खुशी को घर पे आने के लिए अलाउड मत दो। भलबे से मायका उसका छूट जाएगा, चलेगा, अपने घर पे रहे। और दोस्तों देखिए, आप लोग भी बहुत बुरा सुराग बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग भी सही गलत को आप लोग देखिए और समझाइए। हम गलत हैं, खुशी गलत नहीं है, तुम गलत हो, ये सब में मत रहिए। और हम जानते हैं जो जैसा रहता है वही ऐसा कमेंट करता है। आप लोग सही होंगे तो सही का साथ देंगे, गलत होंगे तो सही गलत का साथ देंगे, हम तो यही जानते हैं। और हमारा तो हमारा यही राय है कि मम्मी जेवर अब किसी को ना दे। अगर उसमें हक है तो सलोनी का हक है और मम्मी पापा का हक है, और किसी का हक नहीं है। बेटी लोगों तो बिल्कुल हक नहीं है। फिर अगर माँ बाप खुशी से दे दे तो ठीक है, ना दे तो उसमें कोई बात नहीं है। हमारे हस्बैंड है कमा के देंगे, और खुशी के हस्बैंड है कमाए लायक नहीं है। जो जेवर मायके में जाके मांग रही है उसके आदमी कमा के दे नहीं सकते जेवर। हाँ, अपने आदमी से झगड़ा करके ले, उनके ऊपर हक है। अपने सास से लें, अपने घर वालों से लें, अपने ससुर से लें, और कि अपने उसके हस्बैंड उसके पास है जो कि झगड़ा करके उनसे मंगाना चाहिए, जेवर लेना चाहिए, खरीद के लेना चाहिए, पैसा डालना चाहिए। पर ये तो अपने हस्बैंड पे नहीं, अपने हस्बैंड पे तो आसान डाल रही है कि उनको कमाना ना पड़े, कुछ खरीदना ना पड़े। सब आसान चीज़ें सब अपने मायके से लें, झगड़ा करके लें, और झगड़ा करके हिस्सा भी जमीन जायदाद लेना। बढ़िया है, इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। और मम्मी तुम इसके बाद में फंसना नहीं खुशी का दिमाग बहुत तेज चल रहा है। हम तो यही कहेंगे, खुशी का सपोर्ट पापा मम्मी तुम लोग करो नहीं, क्योंकि तुम लोग उस लोग का बात, खुशी का बात ले लोगे, तुम लोग हंसी में ले रहे हो, पर वो हंसी में नहीं, जितना सीरियस में बोल दे रही है खुशी को, सलोनी को, वही सलोनी जान रही है। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, और आप लोग पूरा वीडियो आप देखिएगा और आप लोग सही गलत का सपोर्ट कीजिए। हम तो यही कहेंगे। बाय बाय।